जिससे धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति वो एक मुखी रुद्राक्ष प्रदान करता है। पत्थर की बनी हुई मूर्तियां जितनी मिलती हैं, हम गंगा जल से धो दें तो शुद्ध हो गई, अच्छा। पूजा करने लायक हो गई वो। लेकिन अब आप ये कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा की जाए, तो आपने गंगा जल से धो दिया तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर दिया। महाराज श्री, मैं ये कुछ जानना चाहता हूँ कि हम जो साधारण जन माला लेकर धारण करते हैं, मतलब उसको शुद्ध करके, और आपके द्वारा जो सिद्ध माला दी जाती है, इसके ये परिणाम में इतना अंतर क्यों आता है? मंदिर और घर की मूर्ति में क्या अंतर होता है? महाराज श्री, आपने रुद्राक्ष की महिमा को लेकर बहुत सुंदर व्याख्या की। अब एक अहम प्रश्न है, हमारे दर्शकों की जिज्ञासा उड़ी कि रुद्राक्ष के मुखी के प्रकार को लेकर बड़ा संशय है। कोई कहता है 11, कोई कहता है संसार जैसे 27 है, कोई कहता है 32, जैसे मैंने भी कहा बात की। तो सही में वास्तविक रूप से मतलब शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष कितने मुखी होता है, और हमें मतलब कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन करें। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, तो आइए मैं उस पर ही श्लोक की प्रामाणिकता के साथ मैं व्यक्त करूंगा। मेरा, अब मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूं कि मेरा इसमें खोज है, मैंने निकाला ढूंढ ढूंढ करके, चाहे कोई भी पुराण हो, ये मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि जो मैं बोलूं उस पर आप तर्क न व्यक्त कर सकें, और जो मैं बोलूं प्रमाण से उसमें आप अपनी बात न रख सकें, क्योंकि मैं भी तो अपनी बात नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मेरी बात कोई है ही नहीं। मेरा तो ये है कि मैं ढूंढ करके आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। हमारी मतलब जिज्ञासा है, हम तर्क या कुतर्क पे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप शास्त्र संत, आप संत है। सिर्फ हमारी एक जिज्ञासा होती है साधारण के लिए, ताकि लोगों का भ्रम और संशय दूर हो। इस कार्यक्रम का यही एक मूल उद्देश्य है। पहले मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आपने प्रश्न किया कि घर में क्या हम उसको शुद्ध कर सकते हैं? हाँ, ये भी प्रश्न है आपका। तो शुद्ध कैसे करें, ये भी ध्यान से सुनिए। वो ये कि प्रक्षाल्य गंध तोपेन पंचगव्येन चोपरी, और उसके बाद तथा शिवाम भसा छाल्य मूल मंत्रई ततोन्यसेत, सुगंधि इत्र डाल करके जल से धोएं, गंगा जल से धोएं, पंचगव्य से धोएं, तब जाकर रुद्राक्ष शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसका गंध अर्थात सुगंधित इत्र से गंगा जल से, पहले गंगा जल से धोएं, पंचगव्य से धोएं। पंचगव्य एक कटोरी में डालिए। पंचगव्य तो मैं बोल ही चुका कि 5 चीजें होती हैं गाय से जो प्राप्त होती है। तो कटोरी में पंचगव्य डालिए, उसके बाद पंचगव्य में स्नान करवाइए रुद्राक्ष को, और उसके बाद फिर गंगा जल से धोइए। और गंगा जल से धोने के बाद फिर आप क्या करें, गंध तोयेन पंच अर्थात पंचगव्य से स्नान करें, सुगंधित इत्र डालिए उस रुद्राक्ष पर। और डालने के बाद तत्पश्चात क्या करें, आप गंगा जल से धो करके पश्चात पूजये ताम ही गंध पुष्पाक्षतादिभि मूल मंत्रम समुच्चार्य शुद्ध भूमौ निधाय चा। इसका अर्थ ये है कि चंदन पुष्प, अक्षत, चंदन, फूल, चावल, रोली, बिल्वपत्री, भस्म सभी कुछ उसमें लगाइए, और लगा करके रख करके भगवान शंकर की आरती कर दें, क्योंकि स्वयं वो महादेव ही हैं जो आपने रुद्राक्ष घर में शुद्ध किया, सिद्ध नहीं किया। शुद्ध मतलब वो शुद्ध होगा, अब शुद्ध है ये। अब प्रश्न ये होता है कि पत्थर की बनी हुई मूर्तियां जितनी मिलती हैं, हम गंगा जल से धो दें तो शुद्ध हो गई। अच्छा। पूजा करने लायक हो गई वो। लेकिन अब आप ये कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा की जाए। अच्छा। तो आपने गंगा जल से धो दिया तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर दिया आपने। तो यही अंतर है सिद्ध और शुद्ध। हाँ, तो यही तो अंतर है ना। आपने शुद्ध कर लिया, तो शुद्ध करने के बाद सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करेंगे रुद्राभिषेक करके, फिर वो शिव पिंडी पर रुद्राक्ष। हम ये रुद्राक्ष लाखों की संख्या में मंगाते हैं, मालाएं 50,000 मंगाते हैं, लेकिन ये है कौन सी ये रुद्राक्ष, इस पर मैं चर्चा अभी करूंगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम केवल शुद्ध नहीं करते। महाराज श्री, मैं ये कुछ जानना चाहता हूँ कि हम जो साधारण जन माला लेकर धारण करते हैं, मतलब उसको शुद्ध करके, और आपके द्वारा जो सिद्ध माला दी जाती है, इसके ये परिणाम में इतना अंतर क्यों आता है? इसलिए कि मूर्ति जयपुर से बनकर आ गई जी,
कलाकार ने मूर्ति बना के आपको दे दिया, और देने के बाद वो जब तक बनाता रहता है तब तक उसी के ऊपर बैठता है, वो मूर्ति के ऊपर हथौड़े बरसाता है, छेनी बरसाता है, और कर करके उसको। अब आप उससे ये पूछो कि तुम तो हनुमान जी के ऊपर बैठे हुए हो, तो वो एक ही जवाब देता है कि मैं हनुमान जी की मूर्ति बना रहा हूँ, भगवान कृष्ण की बना रहा हूँ, किसी की भी माँ भगवती की बना रहा हूँ, लेकिन मूर्ति बनने के बाद हम सुंदर साफ सुथरा करके आपको दे देते हैं, लेकिन जब आप घर ले जाएंगे, मंदिर में ले जाएंगे, तब 3 दिन तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी उसमें प्राण डालेंगे आचार्य लोग। तो जब प्राण डालेंगे तो वही मूर्ति फिर भगवान का रूप ले लेगी, फिर उसका भोग लगाएंगे, फिर उसकी आरती करेंगे, फिर उनको शयन भी करवाएंगे, फिर उनको कपड़े भी पहनाएंगे। ये प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब आप प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे। महाराज ये भी एक अच्छा विषय है कि जो हम मूर्ति लाते हैं घर में, मंदिर और घर की मूर्ति में क्या अंतर होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा एक लंबा अच्छा विषय है, इसको हम बाद में करें। मूलतः अपने रुद्राक्ष पे ही आते हैं। हम मुखी को लेकर चर्चा कर रहे थे कि विशेष मनोकामनाओं के साथ हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष जो है, पहले मैं वो स्पष्ट कर देता हूँ श्लोक के द्वारा, और पद्म पुराण का श्लोक मैं बोल रहा हूँ। आचार्य वृंद श्लोक इन श्लोकों को समझ सकेंगे कि मैं वाकई प्रामाणिकता दे रहा हूँ। एक वक्त्र शिव साक्षात, एक मुख, मैं बाद में स्पष्ट करूँगा। एक वक्त्र शिव साक्षात ब्रह्म हत्याम विपोहति, दुई वक्त्रो, 2 की बात कर रहा हूँ मैं, सब स्पष्ट करूंगा 1, 2 से लेकर 11 तक। दुई वक्त्रो देव देव्यौच गोवर्धन नासये ध्रुवम, बोले कहने लगे। फिर त्रिवक्त्रो दहना साक्षात भ्रूण हत्या व्यपोहति, चतुर्वक्ता स्वयं ब्रह्मा ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, पंचवक्ता स्वयं रुद्र कालाग्निर्नाम नामतः, लेकिन खड़ वक्त्र कार्तिकेयस्तु धारये दक्षिणे भुजे। ये मैंने श्लोक बोला, लेकिन अभिप्राय क्या है इसका? इस पूरे जो मैं इतने चरण में श्लोक बोल रहा हूँ, तो मैंने पूरा एक मुख से लेकर के, आइए मैं आपको 11 मुख तक की महिमा स्पष्ट करता हूँ, 11 मुख तक का फल स्पष्ट करता हूँ। मैं बार बार आपको एक ही निवेदन करता हूं कि आपको सुनना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। तो मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं पद्म पुराण से बोल रहा हूं, मेरा अपना श्लोक नहीं है। तो कहले एक वक्ता, बोले जो एक मुखी है वो साक्षात शिव हैं, स्वयं भगवान शंकर हैं। तो कहने लगे फिर जो एक है, एक मुखी रुद्राक्ष, वो साक्षात भगवान शंकर है। तो कहने लगे देव देवेश्वर समस्त, बोले जो 2 मुख है ना, वो 2 मुख में एक शिव है और एक शक्ति है, यानी शिव शक्ति का, शिव शक्ति 2 मुख का मतलब शिव और शक्ति। शिव का मतलब महादेव, शक्ति का मतलब माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी, और वो दुर्गा भी है, काली, जितने भी रूप है उसके वो सब माँ पार्वती के। तो जो 2 मुख का रुद्राक्ष है वो शिव भी है और माँ शक्ति भी है, तो दोनों साथ में है। तो हमने रुद्राक्ष अगर 2 मुख का डाला तो शिव शक्ति दोनों ही हमारे साथ है। तो कहने लगे ये तो 2 हो गया। बोले ये बताइए कि ये जो 3 मुख रुद्राक्ष है इसका क्या प्रतीक है? तो कहने लगे इसमें 3 मुख में समस्त विद्याएं आ जाती हैं। तो जो 3 मुख का है वो 3 मुख का रुद्राक्ष, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त करनी हो, महादेव की शक्ति को प्राप्त करना हो, माँ भगवती की शक्ति को प्राप्त करना हो, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना हो, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और ये उन लोगों के लिए है जो 70 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, जिन्होंने घर का परित्याग कर दिया, परिवार छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। 70 वर्ष से कम वालों को नहीं डालना चाहिए 3 मुखी महाराज। तो 3 मुखी रुद्राक्ष उन्हीं को डालना चाहिए जिन्होंने घर से निवृत्ति प्राप्त कर ली है। 70 वर्ष से ऊपर 70 या नहीं, पहले भी तो कोई ब्रह्मचारी भी तो घर का परित्याग कर सकता अगर है। घर से कोई गृहस्थी में नहीं जाता तो वो भी तो त्यागी कहलाता है। यानी कि ये गृहस्थी को नहीं धारण करना चाहिए। हाँ, इस 3 मुख से
गृहस्थियों को, हाँ भक्ति करते हैं, खूब भजन करते हैं, देवाधिदेव महादेव को रात दिन मनाते हैं, तो उससे अनिष्ट नहीं होगा जी। वैराग्य उत्पन्न होगा। वो जो मैं पहले मूल किया था कि रुद्राक्ष धारण करने से, हाँ। यानी कि वो अधूरी जानकारी थी, वो मूलतः 3 मुखी रुद्राक्ष के लिए जी, है। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण का मतलब वैराग्य जागृत होगा, भक्ति जागृत होगी, भगवान की तरफ लगाव बढ़ता चला जाएगा, संसार से विमुक्ति प्राप्त होती चली जाएगी। संसार, ये नहीं कि हम कोई पागल हो जाएंगे या संसार छोड़कर भाग, नहीं, संसार की हम रहेंगे संसार में, लेकिन संसार के प्रति मोह ममता नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में 3 मुखी रुद्राक्ष, तो कहने लगे 4 मुख जो रुद्राक्ष है वो 4 फल को प्रदान करता है एक साथ, एक फल नहीं 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो 4 मुखी रुद्राक्ष है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करता है। चतुर्वक्त्रा स्वयं ब्रह्मा, मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं ब्रह्मा चतुर्वक्त्रा, बोले ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख? 4 मुख। तो जो 4 मुख का रुद्राक्ष होता है वो स्वयं ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है और इसको सभी लोग पहन सकते हैं, 4 मुख को। 4 मुख। तो 4 मुख जो व्यक्ति धारण करेगा कलयुग में उसको क्या प्राप्त होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीजों की 4 फल की प्राप्ति हो। एक फल में 4 फल मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारा शरीर पंचमुखी। पंचमुखी आता है। तो पंचमुखी का क्या है? साक्षात रुद्र, बोले जो पंचमुखी है, पंचवक्त्रा स्वयं रुद्रा, श्लोक स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वयं रुद्रा। तो बोले स्वयं रुद्र क्या है? बोले भगवान शंकर पंचमुखी है। तो बोले जब आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करोगे, रुद्राक्ष जब 5 मुखी धारण करोगे तो स्वयं रुद्र है, वो स्वयं महादेव हैं, स्वयं देवाधिदेव भगवान शंकर हैं। तो कहने लगे कलयुग में 5 मुख में 5 सिर है महादेव के, तो उस रुद्राक्ष में 5 ही सिर हैं, 5 ही मुख हैं, वो स्वयं भगवान शंकर हैं। तो कहने लगे पंचवक्त्रा। तो बोले षष्ठ, बोले जो षष्ठ वक्त्र कार्तिकेयस्तु, तो कहने लगे जो 6 मुखी रुद्राक्ष है वो स्वयं कार्तिकेय भगवान है। कार्तिकेय भगवान का विवाह नहीं हुआ, कार्तिकेय भगवान शंकर के अंश पुत्र हैं और श्री गणेश जी माँ पार्वती के मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र, मैं इसकी चर्चा फिर करूंगा। मानस पुत्र का मतलब है गणेश जी कि मन से जिनको प्रकट किया माँ पार्वती जी ने, वो मानस पुत्र है। इस श्लोक के साथ प्रामाणिकता दूंगा कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, गणेश जी का प्राकट्य कैसे हुआ, तो वो मैं बात स्पष्ट करूंगा माँ पार्वती जी के साथ लेकर के। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको पूरा करते हैं मूल। हाँ मूल, तो मूल इसमें ये पूरा करते हैं। खड वक्त्र कार्तिकेयस्तु, अर्थात जो 6 मुखी रुद्राक्ष है भगवान कार्तिकेय 6 मुख है, षष्ठ मुख है। हालांकि जन्म से 6 मुख नहीं है जी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैं शिव कथा से स्पष्ट करूं तो कार्तिकेय भगवान जो है ना वो 6 मुख के नहीं है। कार्तिकेय भगवान जन्म में केवल 1 मुख से हैं, लेकिन ऋषि की पत्नियों ने ये कह दिया मेरे पुत्र है, तो वो 5 पत्नियां थी ऋषियों की। अब ये कथा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं कर सकता हूं। हमारा मूल रुद्राक्ष पे ही आते हैं। हाँ, तो अभी हम रुद्राक्ष पे चल रहे हैं। तो जो कार्तिकेय भगवान है वो भगवान शंकर के अंश पुत्र है, अर्थात भगवान, मैं केवल छू रहा हूँ, भगवान शंकर से बार बार माँ ने कहा, माँ पार्वती जी ने कहा कि मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, तो भगवान शंकर नहीं माने। देवताओं ने कहा प्रभु अगर आपका पुत्र नहीं होगा कार्तिकेय तो निश्चित है तारकासुर का वध नहीं होगा, तारकासुर मरेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी से उसको वरदान प्राप्त हो, कभी नहीं मरेगा। तो बोले फिर तो ऐसी स्थिति में आप ऐसी कृपा करिए ना कि आपका कार्तिकेय पुत्र पैदा हो। तब भगवान शंकर ने अपने अंश को हिमालय पर छोड़ दिया, और जब हिमालय पर छोड़ दिया तो जो भी देवता जाता था वो उस अंश के पास नहीं पहुंच पाता था, इतना तेज था। अग्नि तो कुछ भी नहीं, इतना तेज था कि कोई भी देवता उसको उठा नहीं सकता था। तब देवताओं ने अग्निदेव को कहा कि तुम ही कर सकते हो। तो अग्निदेव, बस मैं इसको पूरा करता हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ।
तब देवताओं के कहने पर अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके और वो गए, तो उन्होंने अपनी चोंच से उस अंश को उठाया। इतना तेज था कि वो भी वहां नहीं ठहर पा रहे थे, पर उन्होंने अपनी शक्ति से उठाया और उठा करके हिमालय में गंगा जी का प्रवाह जहां से प्रवाहित हो रहा था उसी जल में उसको अंश को छोड़ दिया। इसलिए महादेव का अंश है कार्तिकेय भगवान। मैं आगे की ऋषियों की कथा, देवियां कैसे प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद देवता नहीं, उसके बाद उनके ऋषि मुनि कहने लगे हमने संसर्ग किया नहीं, तुम कैसे गर्भवती हो गई। तो वो जो अंश था वो अंश सारा उन देवियों के गर्भ में जाके स्थापित हो गया। अब ये बहुत लंबा है और इसको मैं फिर स्पष्ट करूंगा, परंतु कार्तिकेय भगवान अंश पुत्र है। हमारे अखाड़े में हम निरंजनी पंचायती अखाड़े से मैं महामंडलेश्वर हूँ और हमारे सारे आचार्य, हमारे सारे महामंडल, सभी महापुरुष कार्तिकेय भगवान की पूजा करते हैं। वो हमारे सदगुरु हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं, वो हमारे भगवान हैं। इसलिए आज मैं चैनल के माध्यम से भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ कि आपकी महिमा को मैं पूरा नहीं गा पा रहा, पूरा नहीं कह पा रहा, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे प्रभु आप। आइए, तो कार्तिकेय भगवान षष्ठ मुख है, तो जो रुद्राक्ष है 6 मुखी, ये स्वयं कार्तिकेय भगवान है। तो क्या लगे हमारा 6 मुख तक तो चर्चा कर दी, लेकिन 7 मुख रुद्राक्ष है, इसका क्या फल प्राप्त होता है 7 मुखी रुद्राक्ष का। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दरिद्रता दूर होती है, गरीबी दूर होती है, हमारे घर में धन ठहरता है और हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है अगर हम 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कहने लगे अष्टमुखी, बोले 8 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भैरव का स्वरूप है और जो व्यक्ति कलयुग में इस 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसकी उम्र बढ़ती है, अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। रुद्राक्ष गले में डली होना चाहिए। भैरव दादा कृपा करते हैं उन कलयुग के प्राणियों पर जिन पर महादेव का रुद्राक्ष प्राप्त है। बोले 9 मुख का रुद्राक्ष क्या फल देता है, उस क्या स्वरूप है। तो उन्होंने कहा स्वयं माँ पार्वती हैं, वो स्वयं 9 दुर्गा हैं। हम नवरात्र में 9 दुर्गा 9 स्वरूप मानते हैं। तो कहने लगे कलयुग में प्राणी माँ भगवती को कैसे धारण कर पाएगा, उसकी कृपा कैसे प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति है वो तो लेके चल नहीं सकते, हम जगह जगह लेकर जा भी नहीं सकते, मंदिर में जाते तो स्थापित कर देते हैं। लेकिन वेदव्यास भगवान ने कहा कलयुग में जो प्राणी माँ भगवती को मनाता है, जागरण करवाता है, माँ भगवती के मंदिर में जाके नवरात्रि की पूजा करता है, वो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करे सिद्ध करके, तो माँ भगवती उस भक्त की सदैव रक्षा करती है और माँ भगवती सदैव उस भक्त के साथ रहती है रुद्राक्ष के रूप में। तो ये 9 मुख हो। इसके बाद महाराज श्री हम आते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष। हाँ, अब आते हैं 10 मुखी का। तो कहने लगे महाराज 10 मुखी का भी स्पष्ट कर दीजिए, जब आप सारा कुछ बता रहे हैं। तो कहने लगे जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो सिद्धियां जो ना माँ भगवती के सेवा से प्राप्त होती है, नाम जप से। लेकिन जो 10 मुखी रुद्राक्ष है वो स्वयं ही विष्णवे नमः, भगवान विष्णु का स्वरूप है। वो साक्षात भगवान विष्णु है जिन्होंने हजारों वर्ष तक महादेव का तप किया। जब महादेव ने प्रकट किया तो कहने लगे ब्रह्मा जी ने भी बहुत तप किया। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को मनाया, भगवान विष्णु ने मनाया, तब देवाधिदेव महादेव से एक प्रसाद प्राप्त हुआ। वो प्रसाद है 10 मुखी रुद्राक्ष। तब भगवान विष्णु ने कहा कलयुग में जो भी प्राणी 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करेगा, मेरी कृपा मेरा आशीर्वाद उस प्राणी पर सदैव बना रहेगा, जो भी कलयुग में 10 मुखी, अर्थात विष्णवे नमः विष्णु स्वरूप है। बोले एकादश, बोले 11 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसका क्या फल होता है। तो 11 मुखी रुद्राक्ष का फल है भगवान शंकर एकादश है, एकादश जी। तो भगवान शंकर ही स्वयं है जो एकादश रुद्राक्ष। आप ये देख सकते हैं, ये एक जो रुद्राक्ष है असली है, ये लिबर्टी का टेस्ट है। और अभी तक हम एक रुद्राक्ष का प्रयोग करते रहे कि फल जो लिखा है पद्म पुराण में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी कुछ समय से ये हमने ये मोती है असली, और इस मोती की माला में ये 11 मुखी रुद्राक्ष है। स्पष्ट देखिए, ये एक मुख, आपको मुख का मतलब होता है
ये जो लाइनें हैं रुद्राक्ष के ऊपर, ये ओरिजिनल है, असली है, इससे ऊपर कोई रुद्राक्ष नहीं होता। लेकिन यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है, या तो नेपाल में मिलेगा या इंडोनेशिया में मिलेगा। एक चीज और देखते हैं, जैसे आपने बताया कि लाइन होती है, लाइन है, कई बार वो लाइन अधूरी रह जाती है, उसको हम पूरी मानेंगे कि नहीं? जो अधूरी है, हाँ, वो तो अधूरी है, पूरी नहीं है ना। तो उसको किस में काउंट करेंगे महाराज? तो अभी है ना कि अगर जो रुद्राक्ष असली मिलेगा वो जो है ना ऐसे 11 मुख कंप्लीट होंगे इसमें पूरे, लेकिन जो आधा है उसको क्या मानेंगे? हाँ। मान लो 3 मुखी है, 5 मुखी है, 6 मुखी है, उसको धारण कर सकते हैं, हम उसको खंडित नहीं मानते हैं, हम उसको ये नहीं मानते कि कई बार खंडित है। कई हम रुद्राक्ष देखे तो लाइन वो आधी रह जाती है। हाँ, आधी रह जाती है, वो प्रकृति की बनावट है, उसमें आदमी ने कुछ नहीं किया, आदमी ने बनाया भी नहीं है, क्योंकि ये फल होता है, इसके ऊपर छिलका लगा हुआ होता है जब इसको। तो ये 11 मुखी रुद्राक्ष है, ये बहुत प्रभावशाली है। मैंने जब से इसको डाला हुआ, अभी थोड़े दिनों पहले ही प्रयोग में मैंने 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इस समय हम 11 का प्रयोग कर रहे थे। 1 मुखी को तो करीब 10-15 साल पहले हमने प्रयोगात्मक किया, जिससे धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति वो 1 मुखी रुद्राक्ष प्रदान करता है। इसलिए ये जो मैंने आपको दिखाया ये 11 मुखी रुद्राक्ष है, भगवान शंकर स्वयं ही हैं ये, और ये जीव की सदैव रक्षा करते हैं, सदैव भक्ति बढ़ती है। इसलिए आज मैंने आपसे एकादश रुद्राक्ष धारण करने की बात की। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या हम रुद्राक्ष को मिला करके माला पहन सकते हैं? तो मैंने लगभग 32-33 साल से हमने इस रुद्राक्ष का प्रयोग किया, सभी का प्रयोग किया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो होता है, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत अमीर है तो 11 मुखी खरीद सकता है, एक व्यक्ति को बहुत परमात्मा ने धन दिया तो वो 1 मुखी भी रुद्राक्ष खरीद सकता है। हमारे यहाँ हम आपको इसलिए नहीं बोल रहे कि आप रुद्राक्ष खरीदें, लेकिन ये हम जिम्मेदारी लेते हैं कि लिबर्टी टेस्ट होगा, जहाँ से हम रुद्राक्ष मंगाते हैं वो रुद्राक्ष या तो नेपाल पे मिलता है या तो इंडोनेशिया में मिलता है, लेकिन उसकी वारंटी है कि 1 लाख का इनाम है अगर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष गलत सिद्ध कर दे। तो हम किस प्रयोग पर पहुंचे? शिव कथा करते 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 इतने वर्ष बीत गए और हम इस प्रयोग पर पहुंचे हैं कि 4, 5 और 6 ये 3 रुद्राक्ष हैं जिसका हमने प्रयोग किया, क्योंकि इसको सभी खरीद सकते हैं। और इन 4 का प्रयोग करने के बाद, सिद्ध करने के बाद, हमने एक ही काम किया कि 4 में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थात ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी हो गए, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 मुख ब्रह्मा जी हो गए। तो ब्रह्मा जी को हमने निकाल लिया। पंचमुख में हमने क्या निकाल, पंचमुखी भगवान शंकर को ले लिया हमने, तो 5 मुख भगवान शंकर हो गए। और जब 6 मुख निकले तो भगवान श्री कार्तिकेय को ले लिया हमने। तो हमने तीनों का, तो ये जो माला है, ये माला में 4, 5 और 6 ये बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अर्थात आपके जीवन के लिए ये माला सबसे श्रेष्ठ है, सबसे लाभदायक है, क्योंकि हम प्रयोग करके देते हैं। रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा मंगाते हैं हम, लेकिन इसको बनवाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 4 की छटनी करनी पड़ती है, माला से फिर निकालना पड़ता है, 4 ढेर लगा होता है, उसमें 4 छाटना, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये जो माला है इसमें तीनों ही मिले हुए हैं, तीनों मिले हैं, और बहुत थोड़े से पैसे में, हालांकि इसको खरीदने में हमें टाइम लगता है। फिर 9 दिन तक इसको रुद्राक्ष को शिव पिंडी पर 100 200 500 माला मंगाते हैं हम, फिर शिव पिंडी पर ऐसे डाला जाता है। और डालने जब हमें ऐसे डालते हैं तो डालने के बाद पूरा 2.5 घंटे तक रुद्राभिषेक होता है, फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप होता है। ऐसे 9 दिन तक इसमें जल चढ़ता है। 9 दिन के बाद हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद जब भी किसी को देते हैं, उसके सारे कार्य, दुनिया का कोई भी काम है, रुद्राक्ष डालिए और टॉयलेट जाते समय उतार कर टांग दीजिए, दोबारा फिर इस रुद्राक्ष को डालिए। 4, 5 और 6 हमने तीनों को मिलाकर प्रयोग किया, जिससे कोई गरीब भी खरीद सके, कोई धनवान भी खरीद सके, और बड़े थोड़े से पैसे में रुद्राक्ष घर घर तक हम पहुंचाते हैं अपनी शिव कथा करके। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एक और रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष है, इसको हाथ में धारण करने के लिए बनाया गया। इसमें एक एक रुद्राक्ष, ये देखिए अब सारे मुख दिखाई दे रहे हैं, ये असली रुद्राक्ष। एक एक दाने को चेक करिए, देखिए आप, इसमें 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी,
इसमें तीनों हैं और इसको आप हाथ में पहनने ऐसे आप पहन लीजिए और पहन करके आप कहीं भी जा सकते हैं। ये शुद्ध है, पवित्र है और सिद्ध भी है। केवल शुद्ध नहीं है, ये सिद्ध भी है। हम इसलिए नहीं आपको बता रहे कि आप हमें फ़ोन करें फिर आप ये कहें कि माला हमको दीजिए। आपको आवश्यकता है तो ये 4 मुखी 4 और 5 और 6 का जल्दी कहीं भी इंडिया में नहीं मिल सकता है। ये माला ऑर्डर देकर बनाते हैं, 9 दिन तक सिद्ध करते हैं और उसके बाद ये जो मैंने आपको दिखाया उसके बाद ही हम किसी भक्त को देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति बिना सिद्ध और शुद्ध की माला को पहनता है नरकम प्रयाति, वो नरक को जाता है। मैंने श्लोक बोल दिया, समझा भी दिया और ये भी बता दिया कि घर में आप शुद्ध कर लो। मैंने घर में भी विधि करने के लिए बता दे, मैंने उसको छुपाया भी नहीं उसको छुपाया भी नहीं। महाराज श्री मैं एक और जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि अक्सर कुछ लोगों को रुद्राक्ष मिलते रहे या कहीं से लाते रहे और घर के मंदिर में रख देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पूजा पाठ नहीं हो पाती है। तो क्या वो रुद्राक्ष घर में रखने चाहिए? ऐसे घर में रखना चाहिए, लेकिन एक ही कभी कभी पंचामृत स्नान करवाना चाहिए, क्योंकि स्वयं महादेव, क्योंकि बहुत से मैं घरों में देखता हूँ कि ढेर लगा होता है रुद्राक्ष। नहीं, लेकिन वो डिब्बे में पैक होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं रखना चाहिए, दोष लगेगा। रुद्राक्ष की माला आप क्या करें, जो मैंने छोटा उपाय बताया ना शुद्ध करने का, सिद्ध नहीं, सिद्ध तो आपके बस का है ही नहीं। सिद्ध करना तो 9 दिन आचार्य ब्राह्मण बैठते हैं, इसलिए शुद्ध करके उसका कभी कभी दर्शन करते रहिए और कभी कभी ने अपने हाथों में लेकर के भगवान शंकर का ही स्वरूप है उनको प्रणाम करते रहिए। लेकिन ला करके आपने केवल रख दिया है तो वो आपके जीवन को सफलता प्रदान नहीं करेगा, ना आपके जीवन में कोई सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी। रखें, लेकिन कभी कभी पंचामृत स्नान करवा दो जब समय मिल जाए, 10 दिन 5 दिन में, और उसके बाद हाथ में लेकर के प्रणाम करो और भगवान से क्षमा याचना करो। हालांकि घर में रुद्राक्ष रखा हो तो उसको शुद्ध और सिद्ध करके धारण करना चाहिए, उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। महाराज श्री मैं आपसे एक विशेष जानना चाहूँगा रुद्राक्ष के विषय में जी, कि आज जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों का मानसिक मतलब शांति नहीं है जी, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में कुछ है, तो ऐसा कौन सा रुद्राक्ष की विधि है, कौन सा मतलब मुख्य धारण करना चाहिए? क्योंकि जिसका मानसिक संतुलन होगा वो सारी कर कभी कभी सही निर्णय नहीं ले पा रहा व्यक्ति, मतलब आज का जो माहौल है भाग दौड़ भरा वस्तु का, तो उसका क्या समाधान हो सकता है रुद्राक्ष के माध्यम से? उसका समाधान ये है कि भगवान ने अगर धन दिया है और खूब संपत्ति पैसे दिए हैं तो एक मुखी रुद्राक्ष हमारे ऑफिस में कॉल करके नंबर चल रहे हैं, उससे आप एक मुखी रुद्राक्ष मंगाइए अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो। और सामर्थ्य नहीं है आपकी, आप बहुत गरीब परिवार से हैं या आप उतना पैसा नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा 4, 5 और 6 इस रुद्राक्ष को मंगाइए और धारण कीजिए और महादेव की आराधना करिए। आपको पूरा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। आप एक बार करिए, एक बार धारण करिए, निश्चित ये हम प्रयोग कर रहे हैं करीब 30 वर्ष से। ये हम इसलिए नहीं करें कि आप माला खरीदो या हमें आप इसका बिल्कुल थोड़े से पैसे होते जो खर्च होता है संस्था का, जो हमारे आश्रम का खर्च होता है, केवल उसका लिया जाता है। इसलिए सब सुखी हो जाएं, सबको भगवान शंकर की कृपा मिले, हम शिव कथा करते सब आनंदित हो जाए, सारे परिवार सुखी हो जाएं, सारे परिवार भगवान शंकर की सेवा में लग जाएं। इसलिए आपको उसके लिए ये माला आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये पथरी की रुद्राक्ष और 4 और 5 और 6 इसमें तीनों है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस विषय को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं करता हूँ महाराज श्री, आपने रुद्राक्ष से संबंधित हमारे बहुत से संशय, बहुत सी भ्रांतियाँ जिज्ञासाओं को शांत किया, और रुद्राक्ष के विषय में और भी बहुत से प्रश्न जिज्ञासाएं हैं, वो आपसे फिर कभी समय मिलने पर जानेंगे। आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया उसके लिए आपका कोटि कोटि नमन, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक कन्या के विवाह में धर्म के माता पिता बनकर कन्यादान की सेवा 51,000 रुपए देकर पुण्य के भागी बने। आप अपनी दान राशि आश्रम के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स: SBI अकाउंट नंबर 356136999139, IFSC कोड SBIN 0016533, ब्रांच इस्कॉन मंदिर, रमन रेती रोड, वृंदावन। PNB अकाउंट नंबर 0015002100077821, IFSC कोड PUN 0001500, ब्रांच अंबाला शहर, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9355088818, 9355556659,
68900019।